देवी देवताओं की पुरस्तिश दुनिया के कई मज़ाहिब में की जाती है। कुछ मज़ाहिब ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ देवियों को पूजा जाता है। इन तमाम मज़ाहिब में एक कदर मुश्तरक है कि इनकी पैरोकार अपने देवी देवताओं के संगी मूर्तियों को पूजते हैं जो खुद उनके या उनके आबाओ अजदाद के हाथों की तराशीदा होती है। मगर नेपाल में जिंदा देवियों को पूजा जाता है। दरअसल ये देवियाँ कुंवारी लड़कियाँ होती है। उन्हें काली का अवतार समझा जाता है जो हिंदू मत में ताकत और कहर व गज़ब की देवी है। नेपाल के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में मुतअद्दिद देवियाँ मौजूद हैं, मगर इनमें से सबसे अहम कठमांडू की शाही कुमारी है जो शहर के मरकज़ में वाक़ कुमारी घर में रहती है। नेपाली ज़बान में इन लड़कियों को कमारी कहा जाता है जिसका मतलब है दोशीज़ा। ऐसा नहीं है कि एक इलाके में बैक वक़्त कई लड़कियों को देवी के मनसब पर फाइज किया जाता हो। एक वक़्त में एक ही लड़की देवी बनती है और उसकी रिटायरमेंट पर दूसरी देवी उसकी जगह ले लेती है। देवी की रिटायरमेंट उसकी बलूगत से मशरूत होती है। बालिग होते ही देवी को उस मनसब से हटा दिया जाता है और वो एक आम लड़की बन जाती है। जिंदा देवियों की पुरस्तिश करने वालों का अकीदा है कि काली इन देवियों की जिस्म में मौजूद होती है जो इनके बालिग होते ही जिस्म से निकल जाती है। नेवाड़ नेपाली बूदों का एक कबीला है। इस कबीले की दो शाखों शाकिया और बिजराचारिया से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियां ही देवी के तौर पर मुंतखब की जाती है, मगर इसके लिए एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। काली के कुमारी के जिस्म से निकलते ही इसकी जानशीन की तलाश शुरू हो जाती है। बूदों के 5 बड़े पुजारी पंच बुधा और शाही नजूमी मिलकर नई देवी की तलाश में जुट जाते हैं। देवी के मुनसब की उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो सेहतमंद हो, ना तो उसके जिस्म से कभी खून निकला हो और ना ही वो किसी बीमारी में मुब्तला हुई हो, जिल्द पर कोई दाग धब्बा ना हो और उसके दूध के दांत भी ना गिरे हो। ये बुनियादी शराइत हैं। इन शराइत पर पूरी उतरने वाली लड़की में मज़ीद 32 खूबियाँ देखी जाती है। अगर इसमें तमाम की तमाम खूबियाँ मौजूद हो तो उसे देवी के मुक़द्दस मनसब के उम्मीदवारों में शामिल कर लिया जाता है। इन खूबियों में सराहीदार गर्दन, गाय की लंबी पलकों जैसी पलकें, हिरनी जैसी टांगें, शेर जैसी छाती, नरम और वाज़ेह तौर पर सुनाई देने वाली आवाज़, जुल्फ़ों और नैनों का सियाह होना, नरम व नाजुक हाथ पाँव और मुंह में 20 दांतों का होना वगैरह शामिल है। मुस्तकबिल में देवी के तख्त पर विराजमान होने की उम्मीदवार मुंतखब हो जाने के बाद कुमारी की बहादुरी और बेखौफी जांचने के लिए उसके मज़ीद इम्तिहान लिए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा इम्तिहान मजहबी कौमी त्यौहार दसरा के मौके पर लिया जाता है। 15 रोज़ त्यौहार की एक रात कुलरत्री कहलाती है। इस रात को काली के नाम पर 108 भैंसों और बकरियों की कुर्बानी की जाती है और इनके सर काट कर काली के मंदिर के बागीचे में बांसों पर इस्तादा कर दिए जाते हैं। मोमबत्तियों की रोशनी में जानवरों के कटे हुए सर और उनकी बाहर लटकी हुई ज़बानें भयानक मंजर पेश करती है। इनके दरमियान रकस करते हुए निकाब पोश इस मंजर की खौफनाकी और बढ़ा देते हैं। चंद बरस की बच्ची को बागीचे में लाकर तन्हा छोड़ दिया जाता है। अगर वो खौफजदा नहीं होती तो उसे मजीद आजमाइशों से गुजारा जाता है। इन तमाम आजमाइशों में साबित कदम रहने पर उसे देवी मुंतखब कर लिया जाता है। किसी लड़की का देवी बनना इसके ख़ानदान के लिए काबिल फ़ख्र बात होती है, मगर उस बच्ची के शबे व रोज़ यकसर बदल जाते हैं। देवी मुंतखब हो जाने के बाद उसे एक मंदिर में रखा जाता है। माँ बाप और बहन भाइयों समेत किसी को भी उससे मिलने की इजाज़त नहीं होती। उसे सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान अपने पैरोकारों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकाला जाता है। देवी के लिए पैदल चलने की भी ममानत होती है। हर वक्त बैठे या लेटे रहने की वजह से वो चलना भूल जाती है और बलूगत को पहुंचने के बाद जब उसे देवी से अचानक एक आम सी लड़की बनना पड़ता है तो फिर उसे चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है। देवी का रिश्ता आम जिंदगी की हर बात से मुनक़ते हो जाता है। उसे स्कूल जाने की भी इजाज़त नहीं होती। कुमारी जब बलूगत को पहुंचती है तो उसे देवी के मुनसब से फारिग कर दिया जाता है। इस रिटायरमेंट के लिए बाकायदा एक रस्म होती है, 12 रोज़ तक जारी रहने वाली। इस रस्म के अख्तिताम पर देवी दोबारा आम जिंदगी की तरफ लौट आती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।